नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं अनोखी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको कुछ अनसुनी एवं रहस्यमय बातें बताई जाएगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति रहस्यमय बातें की ज्ञान हो तथा इससे भी खतरनाक रहस्य जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो सुनिए। सुदूर उत्तर में जहां आकाश स्वयं पृथ्वी से बात करता है, वहां एक पर्वत है, रुद्रगिरी। इस पर्वत की चोटी वर्ष में केवल एक बार ही सूर्य को छूती है और उसी दिन वहां कुछ ऐसा होता है जिसे शून्य गर्जना कहते हैं। ये ध्वनि नहीं, एक कंपन है जो पत्थर को भी स्मृति दिला देती है। ऋषि शर्यान, जिन्होंने मृत्यु को 2 बार पार किया है, वही ध्यानमग्न थे, परंतु इस बार की गर्जना ने उनके तप को भंग किया। उन्होंने पृथ्वी पर झुके अपने माथे को उठाया और आकाश की ओर देखा। वहां कोई चमक नहीं थी, पर कंपन अभी भी थम नहीं रही थी। ये केवल ध्वनि नहीं, उन्होंने बुदबुदाया, ये प्रलयंता की चेतावनी है। शमशान में जहां न रात होती है न दिन, केवल मौन, वहां रात से एक स्त्री प्रकट हुई। उसकी आंखों में यमलोक की गहराई थी और पैरों के नीचे भूतकाल कांप रहा था। वह थी विभीषणा, न राक्षसी न देवता, एक पूर्व समय की छाया। वह जानती थी कि प्रलयंता जाग चुका है। उसके हाथों में एक ग्रंथ था, काले पत्तों वाला, जिसकी हर पंक्ति कोई मंत्र नहीं बल्कि चेतावनी थी। मंत्र अब जागेगा, वह बोली, और समय को पलट देगा। केरल के एक गांव में 7 वर्ष का बालक शंखदत्त हर रात भयावह स्वप्न देखता है। वह देखता है सप्तर्षियों के नाम जलते हुए, सप्त सागर सूखते हुए, और एक मंत्र गूंजता है, प्रलयंता। एक दिन उसने धरती पर हाथ रखकर कुछ बुदबुदाया और जमीन फट गई। वहां से निकली एक कंठहीन मूर्ति जिसके मुख में कोई नहीं, केवल मौन था। उसके हाथों में शंखदत्त को कुछ दिखा, एक यंत्र, समय से बाहर का यंत्र। ऋषि शर्यान अब पर्वत से नीचे उतर चुके थे। उनके साथ जुड़ चुकी थी विभीषणा और उनके सामने थी शंखदत्त, जो हर उत्तर को पहले ही जानता था। उन्होंने कहा, प्रलयंता केवल एक मंत्र नहीं, ये 7 काले द्वारों का अनंत यज्ञ है। हर द्वार के पीछे एक सत्य छिपा है और एक ब्रह्म भी। जो ब्रह्म को सत्य मानेगा वह विलीन हो जाएगा, जो सत्य को त्यागेगा वह प्रलयंता का वाहक बनेगा। तीनों ने यात्रा आरंभ की। पहला द्वार था मृत्यु काल द्वार, जहां प्रवेश करने के लिए आत्मा को अपनी सबसे पुरानी मृत्यु याद करनी होती है। शंखदत्त बोला, मैंने ये द्वार पहले ही पार कर लिया, जन्म लेने से पहले। तीनों रात्रि के अंतिम प्रहर में एक विशाल उपत्यका में पहुँचे। वहाँ कोई प्रकाश नहीं था, केवल स्मृतियों की गूंज। विभीषणा ने कहा, ये है पहला द्वार, मृत्यु काल द्वार। इसमें प्रवेश वही कर सकता है जिसने अपनी पिछली मृत्यु को स्वयं देखा हो। ऋषि शर्यान आगे बढ़े। उनकी आंखें बंद थीं, पर चेहरे पर वेदना उभर आई। उन्होंने कहा, मैंने पहली बार मृत्यु देखी थी जब मेरे शिष्य ने मुझे धोखा दिया और मेरी समाधि जलती हुई आंखों से देखी। दूसरी बार मैंने मृत्यु को स्वयं बुलाया, पर वह आने से इनकार कर गई। द्वार उनके सामने धीरे धीरे खुला, पर एक शर्त के साथ। एक मंत्र हवा में तैरने लगा, जो भीतर जाएगा वह स्वयं का एक टुकड़ा बाहर छोड़ देगा। शंखदत्त ने बिना हिचक कहा, मैं पहले ही आधा हूँ। वह भीतर गया और वहाँ जो दिखा वह भयावह था। एक दर्पण उसके सामने था, पर उसमें उसकी कोई छवि नहीं थी, बल्कि उसमें एक और ब्रह्मांड दिखाई दे रहा था, उल्टा, अंधकार से भरा। और वहाँ एक छाया उसकी ओर बढ़ रही थी। विभीषणा ने मंत्र पढ़ा, मृत्यु स्थिर है पर अंत गतिशील। प्रलयंता वह है जो स्थिर को भी खा जाए। अचानक वह छाया रुक गई। शंखदत्त ने धीरे से पूछा, क्या यह मेरा ही भविष्य है या मेरा ही अतीत? तीनों जब बाहर आए, शंखदत्त का स्वर बदल चुका था। अब उसमें एक घंटी की सी गूंज थी। विभीषणा भयभीत थी। ये वह कालस्वर है जो केवल अंतिम युद्ध में सुनाई देता है।
शर्यान बोले, प्रलयंथा अब केवल चेतावनी नहीं है, ये भीतर प्रवेश कर चुका है। उस रात जब तीनों शिवलिंगाकार शिला के पास विश्राम कर रहे थे, आकाश में कोई तारा नहीं था, केवल एक ध्वनि तैर रही थी। वह ध्वनि थी शंखदत्त के कंठ से आती एक घंटी जैसी धुन, जो न राग थी न नाद, केवल चेतावनी। विभीषणा ने ध्यानमग्न होकर कहा, ये कालस्वर केवल उन्हीं के भीतर गूंजता है जिनमें प्रलयंथा का अंश प्रवेश कर चुका हो। इसका अर्थ है यह बालक अब शुद्ध मानव नहीं रहा। ऋषि शर्यान ने अपनी जटाओं से एक रुद्राक्ष मंत्र निकाला और शंखदत्त के हृदय पर रखा। एक तड़पती हुई अग्नि प्रकट हुई और उसमें एक आकृति उभर आई, अर्धनर अर्धसर्प, जिसकी आंखों में नीला शून्य था। वह आकृति बोली, मैं कालपाश हूँ। शंखदत्त अब केवल समय का बंधन नहीं, उसका स्वामी भी है। वह दूसरा द्वार खोल सकता है, शून्य काल द्वार। दूसरे दिन यात्रा जारी रही। वे तीनों उस क्षेत्र में पहुँचे जिसे प्राचीन ग्रंथों में शून्य भूमि कहा गया है, जहाँ न ध्वनि टिकती है न विचार। वहाँ एक स्तंभ खड़ा था, पारद का बना हुआ, जो समय की दिशा को उलट देता था। शंखदत्त ने जब उस स्तंभ को छुआ तो उसकी आंखों में अनगिनत दृश्य कौंध गए। शिव का मौन, महाकाल की आंखें बंद होना और एक गुफा जो बोलती थी। विभीषणा ने कहा, ये गुफा ही है शून्य काल द्वार, इसमें प्रवेश करने के लिए विचार को त्यागना होगा। ऋषि शर्यान बोले, जो सोचता है वह गुफा में खो जाएगा, जो मौन होता है वही शून्य काल पार कर सकता है। शंखदत्त ने आंखें मूंद ली और जैसे ही मौन हुआ, गुफा खुल गई। भीतर अंधकार नहीं था, बल्कि तेजस्वी शून्यता थी। गुफा की दीवारें शंखदत्त के मौन से कांपने लगी। वहाँ कोई प्रतिध्वनि नहीं थी, केवल उस मौन की धड़कन थी जो ब्रह्मांड से भी पुराना था। जब वह गुफा के हृदय तक पहुँचा, वहाँ एक द्योतिमान लेख उभरा, प्रलयंथा। वह शब्द कोई भाषा नहीं था, पर फिर भी वह सब कुछ कह रहा था। और तभी एक गूंज सुनाई दी, जैसे किसी ने अंदर से कहा हो, जो इसे बोलेगा वही ब्रह्मांड का अंत और आरंभ दोनों देखेगा। शंखदत्त ने पीछे देखा, कोई नहीं था। वह शब्द धीरे धीरे उसकी चेतना में समाने लगा। उसकी आंखें नीली हो गईं और शरीर हल्का। वह अब मौन नहीं था, वह स्वयं शून्य था। गुफा की दीवारें फटने लगी और वह बाहर आया, पर अब वह वैसा बालक नहीं था जैसा भीतर गया था। ऋषि शर्यान ने देखा और कहा, ये प्रलयंथा का प्रथम संकेत है। अब हमें तीसरे द्वार काल प्रवाह द्वार की ओर बढ़ना होगा। तीनों एक बंजर घाटी में पहुंचे, जहां समय जैसे बहता नहीं था, टिक जाता था। वहां समय के तालाब थे जो देखकर लोगों की उम्र छीन लेते थे। विभीषणा ने चेताया, यहाँ एक क्षण देखने से वर्षों का ह्रास हो सकता है। केवल वही चल सकता है जो स्वयं को भूल चुका हो। शंखदत्त आगे बढ़ा, पर हर कदम पर उसका कोई एक स्मरण छिनता जा रहा था। उसकी माँ का चेहरा, उसका बचपन, उसकी पहली मुस्कान। जब वह द्वार तक पहुँचा, वह केवल एक नाम रह गया, शंखदत्त। बाकी सब बह गया। द्वार खुला, पर वहाँ कोई रक्षक नहीं था, केवल एक जलराशि जो बोल रही थी। और जो बोली वो ब्रह्मांड को डुबा सकता था। तुमने अपनी स्मृति छोड़ी है, अब अगली परीक्षा है अग्निजन्म। जल राशि जो बोल रही थी वह अब अग्नि में बदल रही थी, पर यह अग्नि भौतिक नहीं थी, ये चेतना की अग्नि थी, विचारों, इच्छाओं और अहंकार को भस्म करने वाली अग्नि। शंखदत्त उस जल में उतरा और हर कदम पर उसका स्वरूप बदलता गया। पहले उसका शरीर, फिर उसकी धड़कनें, फिर उसका नाम तक सब कुछ गलने लगा। वह एक बिंदु पर आकर केवल ऊर्जा रह गया और वहां उसे एक द्विस्वर सुनाई दिया। शंखदत्त अब नहीं रहा, जो शेष है वह है प्रलयंथा का उत्तराधिकारी। विभीषणा और ऋषि शर्यान दूर से सब देख रहे थे। विभीषणा की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वो आंसू भय के नहीं, विस्मय के थे। जल से एक तेजस्वी ज्योति उठी और उसमें से एक बालक प्रकट हुआ। वही चेहरा, पर नेत्रों में तारे और ललाट पर अग्निस्वस्तिक।
वह अब केवल मानव नहीं था, वह प्रलयंथा के उत्तराधिकार की अग्नि लेकर लौटा था। जब वे तीनों यात्रा की अंतिम सीमा की ओर बढ़े, एक पुरानी आकृति प्रकट हुई, एक हड्डियों की गुफा जिसमें कोई ध्यानस्थ था। विभीषणा ने दबी आवाज में कहा, ये है कालनाथ, काल का अंतिम रक्षक। ये तभी जागता है जब कोई प्रलयंथा के निकट पहुँचे। गुफा से गूंजती एक वाणी आई, प्रलयंथा कोई शक्ति नहीं, ये निर्णय है। यदि यह बालक सत्य है तो वह अंतिम मंत्र को सुन सकेगा, वरना यही नष्ट हो जाएगा। शंखदत्त आगे बढ़ा। अब अगली परीक्षा केवल मौन से नहीं, निर्णय से थी। वह मंत्र जो ब्रह्मांड को फिर से शुरू या समाप्त कर सकता था, वही प्रलयंथा मंत्र अब उसके सामने प्रकट होने वाला था। कालनाथ की गुफा में समय थम गया था। हवा जमी हुई थी और ब्रह्मांड की धड़कन सुनाई दे रही थी, एक धीमा गूंजता स्पंदन जो पृथ्वी, आकाश और समय के बाहर से आता था। शंखदत्त उस चक्रव्यूह के मध्य खड़ा हुआ। चारों ओर प्राचीन यंत्रों की आकृतियां थीं, जो स्वयं विचार कर सकती थीं। उनमें से एक यंत्र अचानक जागृत हुआ और बोला, प्रलयंथा मंत्र केवल उस आत्मा को प्रकट होता है जो न इच्छाओं से जुड़ा हो, न भय से। क्या तुम ऐसा बन चुके हो? शंखदत्त ने मौन में उत्तर दिया, और उसी क्षण यंत्र के मध्य से एक प्रकाश फूटा। वह कोई शब्द नहीं था, न ही मंत्र, वह प्रलयंथा का अनुभव था। उसने देखा कैसे युगों पहले एक ऋषि ने यह मंत्र गढ़ा था, कैसे उसे ब्रह्मांड से छिपाकर सप्त गुफाओं में बांटा गया, और कैसे वह मंत्र ब्रह्मा के प्रारंभिक स्वर के विपरीत ध्वनि से उत्पन्न हुआ था, जो सृजन नहीं, प्रलय लाता था। शंखदत्त ने वह मंत्र सुना, उसकी आत्मा में कंपन हुआ, और तभी कालनाथ की आंखें खुली। तुमने सुन लिया, अब या तो ब्रह्मांड का अंत होगा या एक नई सृष्टि आरंभ होगी। गुफा का धरातल फटने लगा। कालनाथ ने हाथ उठाया और आसमान में प्रलयंथा मंत्र की रेखाएं बनने लगी। शंखदत्त ने विभीषणा और ऋषि शर्यान की ओर देखा। अब निर्णय तुम्हारा है, ऋषि बोले, या तो मंत्र बोलकर सब कुछ समाप्त करो, या इस अग्नि को अपने भीतर समेटकर नया युग प्रारंभ करो। शंखदत्त ने आंखें बंद की। कुछ पल, फिर उसने मंत्र को अपने भीतर समेट लिया। वह जल उठा एक विशाल अग्नि में, पर नष्ट नहीं हुआ। वह अब शून्य सृजन का वाहक बन गया था। कालनाथ मुस्कुराया, तुमने प्रलयंथा को हराया नहीं, उसे साध लिया। यही सृष्टि का नया चक्र है। युग बीत गए, पर हिमालय की एक गुफा में अब भी एक दीपक जलता है। वहाँ एक बालक ध्यान में बैठा है, वही शंखदत्त। पर अब वह कोई नाम नहीं, एक सिद्धांत है। एक शिष्य पूछता है, गुरुदेव, क्या प्रलयंथा अब भी अस्तित्व में है? उत्तर आता है, जब तक सृष्टि है, प्रलयंथा सोता रहेगा, और जब उसका समय आएगा, मैं फिर उठूंगा। पृथ्वी पर हजारों वर्ष बीत चुके थे। हिमालय अब भी उसी तरह खड़ा था, परंतु उसके गर्भ में छिपी गुफा, जहाँ कभी शंखदत्त ने प्रलयंथा को आत्मसात किया था, अब मौन नहीं थी। गुफा के भीतर एक हल्की स्पंदन तरंगे उठी। वह स्पंदन किसी मंत्र का पुनर्जागरण नहीं था, वह एक नव सृष्टि की पुकार थी। विश्व में असंतुलन बढ़ चुका था। विज्ञान ने प्रकृति को पीछे छोड़ दिया था, और चेतना जिसे शंखदत्त ने एकत्र किया था, अब टूटने लगी थी। उत्तरकाशी के समीप एक प्राचीन आश्रम में एक बालक ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया अर्चित्र। उसका ललाट जन्म से ही शून्य के आकार की ज्योति से दीप्त था। ऋषि वैश्वानर ने उसे गोद में लिया और कहा, ये वही है जो प्रलयंथा के बाद आएगा। ये नव सृष्टि का रक्षक बनेगा। अर्चित्र असाधारण था। वह बोलने से पहले सुनता था, चलने से पहले ध्यान करता था। 5 वर्ष की उम्र में उसने एक रेखा बनाई, और जहाँ वह रेखा समाप्त हुई, वहाँ पृथ्वी से प्रकाश फूट पड़ा। हिमालय की 7 पर्वतमालाओं में छिपे थे 7 दिव्य यंत्र, जिन्हें सप्तगर्भ कहा जाता था। ये यंत्र किसी भी चेतन शक्ति को ब्रह्मांड के स्तर पर बदल सकते थे, पर वे तभी जागते थे जब कोई शुद्ध आत्मा उन्हें पुकारती। अर्चित्र की पहली पुकार पर ही पहला यंत्र सुषमन जाग उठा। उसमें से एक स्वर्ण ज्योति निकली और बोली,
शंखदत्त की अग्नि अब तेरे रक्त में है। तू ही है नव सृष्टि का प्रथम पथिक। काशी के दक्षिण में एक परित्यक्त गुफा में, जहाँ कभी तांत्रिक ध्यान करते थे, एक वृद्ध साधक ने आंखें खोली। उसका नाम था त्रिकाल ऋषि। उसे एक स्वप्न दिखा था, सप्तयंत्रों का जागना, एक बालक का तेज और फिर एक अंधकार जो पृथ्वी की चेतना को ग्रस रहा था। ये चेतन प्रलय है, उसने धीमे स्वर में कहा, जहाँ मनुष्य की आत्मा ही खो जाएगी। अर्चित्र को चेताना होगा। अर्चित्र ने सप्तगर्भ में दूसरा यंत्र ध्रुव मंत्र जागृत कर दिया था, पर अब उसके समक्ष एक चेतावनी थी। जब तीसरा यंत्र जागेगा, अंधकार का देवता व्यूहक भी जागेगा। वह वही है जो प्रलयंथा के समय मृत्यु को नहीं स्वीकार सका था। अर्चित्र ने निर्णय लिया, यदि चेतन प्रलय आना है तो उससे पहले मुझे स्वयं को नवचेतन बनाना होगा। सप्तगर्भ का तीसरा यंत्र काल ज्योत अब तक सोया हुआ था। अर्चित्र जैसे ही उसकी ओर बढ़ा, एक काले तूफान ने पर्वत को घेर लिया। आकाश में एक विकृत रेखा चमकी और भूमि फटने लगी। वहीं से प्रकट हुआ व्यूहक। उसकी देह पर शून्य की दरारें थीं, मानो वह किसी भूतपूर्व देव का शव हो। आंखें भस्म काली थीं और उसके माथे पर जला हुआ त्रिनेत्र था। मैं मृत्यु का अस्वीकार हूँ, उसने गर्जना की। प्रलयंथा ने मुझे नष्ट किया था, पर नवचेतन की ऊर्जा ने मुझे फिर जन्म दिया। अर्चित्र स्तब्ध खड़ा रहा। व्यूहक ने सप्तगर्भ की दिशा में उंगली उठाए और तीसरा यंत्र अपने आप जलने लगा, पर काली लौ से। अर्चित्र ने अपना ललाट स्पर्श किया। शून्य चिन्ह से प्रकाश निकला और व्यूहक के सामने एक मंत्र जला। ओम शून्य वेदाय नमः। मंत्र ने एक चेतन कवच उत्पन्न किया, जिसने व्यूहक को रोका, पर क्षण की। त्रिकाल ऋषि ने भविष्यवाणी की थी, यदि चौथा यंत्र जागा तो व्यूहक ब्रह्मचेतना को निगल जाएगा। उससे पहले अर्चित्र को शून्य लोक की यात्रा करनी होगी। हिमगह्वर के नीचे एक गुप्त तल में स्थित था शून्य लोक द्वार। वह केवल उसी के लिए खुलता जो चेतना से पूर्ण और अहम से रहित हो। अर्चित्र ध्यानस्थ हुआ। उसके सामने एक दीप दरार उभरी और उसमें से निकली एक वाणी। यदि तू सत्य जानना चाहता है तो तू स्वयं को त्याग करा। यहाँ तर्क नहीं, केवल मौन चलता है। अर्चित्र जैसे ही प्रवेश करता है, उसका शरीर वहीं रह जाता है और उसकी चेतना शून्य लोक की पहली परत में प्रवेश करती है, जहाँ उसका स्वागत करती है एक स्त्री छाया, जो कहती है, मैं वाक्यमा हूँ, प्रलयंथा की अंतिम चेतना। तुझे नवचेतन बनने के लिए मेरी अग्नि में जलना होगा। शून्य लोक की पहली परत में अर्चित्र की चेतना उस दिव्य छाया के सम्मुख खड़ी थी। वाक्यमा ने अपना परिचय दिया। मैं अंतिम चेतना हूँ जो प्रलयंथा के अंत में बची थी। मैं वह हूँ जो मौन में मंत्र खोजती है। यदि तू नवचेतन बनना चाहता है तो अग्नि में प्रवेश कर, पर वह अग्नि बाहर की नहीं, तेरे भीतर की होगी। अर्चित्र की चेतना को शून्य लोक की द्वितीय परत में धकेला गया, जहां उसे स्वयं का बीता हुआ जन्म दिखाया गया। वह कभी एक युद्ध प्रिय योद्धा था जिसने नफरत में एक एंटायर गांव भस्म कर दिया था। उसके भीतर वे स्मृतियां जलने लगी। वाक्यमा की आवाज आई, जब तक तू अपने हर जन्म की छाया से क्षमा नहीं मांगता, तू पूर्ण नहीं हो सकता। अर्चित्र ने नतमस्तक होकर वह सब स्वीकार किया जो उसके भीतर पल रहा था। तभी शून्य लोक की अग्नि शांत हुई और वाक्यमा ने उसे एक दीप गोला सौंपा। ये नोवाक्य है, ब्रह्मांड की मौन संहिता। इससे तू व्यूहक के अंदर प्रवेश कर सकेगा और उसकी चेतना को स्पर्श कर सकेगा। धरती पर व्यूहक ने चौथा यंत्र स्मृति द्वार को जला दिया था। अब उसका लक्ष्य अंतिम 3 यंत्र थे, जिनमें से एक कालदीप समय की रचना को ही बदल सकता था। त्रिकाल ऋषि ने ऋषि मंडल को बुलाया। अब ब्रह्मास्त्र नहीं, चेतनास्त्र की आवश्यकता है। अर्चित्र ही एकमात्र है जो चेतन समर कर सकता है। अर्चित्र अब लौटा, पर वह वैसा नहीं था जैसा गया था। उसका ललाट अब दीप्यमान नहीं, मौन था। उसकी आंखों में नोवाक्य की ज्वाला थी। मैं लड़ने नहीं आया, उसने कहा। मैं चेतना को पुनर्जन्म देने आया हूँ, यदि व्यूहक तैयार हो।
पर व्यूहक ने केवल हंसी में उत्तर दिया, मैं अंतिम अंधकार हूँ, चेतना मुझ में प्रवेश नहीं कर सकती। और युद्ध आरंभ हो गया, पर ये तलवारों से नहीं, मंत्रों, स्मृतियों और आत्मा की गहराइयों में लड़ा जाने वाला समर था। व्यूहक की छाया अब संपूर्ण पर्वतीय मंडल को निगल रही थी। उसके प्रत्येक कदम से एक यंत्र बुझता और एक स्मृति जलती। त्रिकाल ऋषियों का चेतन मंडल हिल चुका था। उन्हें अब कालदीप की रक्षा करनी थी, समय की आत्मा। कालदीप, सप्तगर्भ का 5वां यंत्र, ब्रह्मांड के प्रत्येक क्षण की लय को सुरक्षित रखता था। यदि यह जाग जाए तो समय के बीते क्षण भी वापसी कर सकते थे और भविष्य भी विकृत हो सकता था। पर व्यूहक ने इसका स्थान जान लिया था, कुंभगह्वर, वही स्थान जहां पूर्व प्रलय काल में ब्रह्मदेव ने समय को जन्म दिया था। अर्चित्र वहां पहुंचा, उसकी चेतना थर्राई। यदि मैं कालदीप को छू लूं, तो मेरे अपने जनपद भी टूट सकते हैं। पर वाक्यमा की चेतना उसके भीतर बोली, भय नहीं, केवल समर्पण ही यंत्र को स्थिर रखेगा। जब व्यूहक वहां पहुंचा, अर्चित्र ने उसे नोवाक्य से रोका। वाणी और मौन का वह द्वंद्व कालदीप के चारों ओर फैल गया। पर तभी कालदीप स्वयं जाग उठा और जो दृश्य प्रकट हुआ, उसने ब्रह्मांड की शिराओं को हिला दिया। एक दिव्य छाया प्रकट हुई, प्रलयंथा स्वयं, पर वह चेतन नहीं, चेतना के अंतिम अवशेष के रूप में था। उसने कहा, व्यूहक मेरा प्रतिशोध है, पर अब वही नवसृष्टि को निगलने चला है। अब निर्णय केवल एक पर निर्भर था, अर्चित्र, जो जानता था कि अब यदि यंत्र न रोके गए, तो प्रलयंथा पुनः स्वयं को जन्म दे देगा, एक विकृत, अमर और अनियंत्रित रूप में। जब प्रलयंथा की छाया चेतन रूप में प्रकट हुई, तब समस्त ऋषि मंडल ने आकाश की ओर देखा। वहां 7वां यंत्र शून्यनाद जाग चुका था। उसके जागरण का अर्थ था अंतिम निर्णय। अर्चित्र अब ब्रह्मव्यूह के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। वह द्वार किसी भौतिक स्थान पर नहीं, उसके अंतरतम शून्य में था। उसने अंततः नोवाक्य को अपने ललाट पर अंकित कर लिया और कहा, यदि चेतना का कोई अर्थ है, तो मैं उसे व्यूहक में समाहित करके ही लौटूंगा या फिर समाप्त हो जाऊंगा। अंतिम समर प्रारंभ हुआ, पर यह कोई युद्ध नहीं था। अर्चित्र ने व्यूहक को स्पर्श किया और उसके भीतर प्रवेश किया। वहां उसे मिला व्यूहक का मूल, एक टूटा हुआ अतीत जो कभी एक साधु था, जिसे संसार ने त्याग दिया था। वही पीड़ा, वही रोष, वही अंधकार व्यूहक बन गया। अर्चित्र ने उस साधु को गले लगाया। वह रो पड़ा, मैं कभी अंधकार नहीं था, मुझे अंधकार बनाया गया। व्यूहक की चेतना में नोवाक्य प्रविष्ट हुआ और वही उसके भीतर एक विस्फोट की तरह फूटा, चेतना का विस्फोट। शून्यनाद शांत हुआ, कालदीप स्थिर हुआ, शेष यंत्रों की लौ धीमी हो गई, प्रलयंथा की छाया मौन हो गई। वह बोला, नवसृष्टि जन्म ले चुकी है और मैं अब अंतर्धान होता हूँ। अर्चित्र हिमपथ की ऊंचाई पर बैठा है। उसके पास न कोई शक्ति बची है, न कोई प्रश्न, पर उसकी आंखों में शांति है, जैसे किसी युग का बोझ उतर चुका हो। वाक्यमा की अंतिम गूंज सुनाई देती है। जब चेतना समर्पण करती है, तभी सृष्टि रचती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक और भी रोचक भरी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।